ये कहानी आज के करीबन 100 साल पहले की बात है। 30 जनवरी 1925 की, जब केंटकी स्टेट में एक सैंड नाम की केव थी जिसमें फ्लोइड कॉलिन नाम का एक बंदा रहता था जो कि केरोसिन लैंटेन लेकर इस 5 फीट चौड़ी गुफा के अंदर जाता है जिसको उसने कुछ महीने पहले ही खोदकर बनाया था। और ये गुफा इतनी ज्यादा छोटी थी कि जिसके अंदर उसको घुटने के बल चलकर आगे जाना पड़ा था और सरफेस के चारों तरफ नुकीले पत्थर निकले हुए थे। 5 फुट चौड़ी इस गुफा के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। इस टाइम पे कॉलिन का सिर्फ केरोसिन लैंटेन ही सहारा थी। और इसी के थोड़ी देर बाद ही कॉलिन एक टर्न अराउंड रूम नाम के पॉइंट पर पहुंचता है। इस जगह पर एक्सपीरियंस केवर भी आने से डरते हैं क्योंकि इस जगह पर आने का मतलब ये था कि मौत को दावा देना और इसी वजह से इस जगह का नाम टर्न अराउंड केव पड़ा था क्योंकि इस गुफा का होल इतना ज्यादा छोटा था। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो इस गुफा का होल 9 इंच चौड़ा था जो कि 500 ml कोका कोला की बोतल के बराबर होता है। और इस गुफा को पार करना बहुत चुनौती भरा काम था। लेकिन कॉलिन जैसे तैसे इस गुफा को पार करने की कोशिश करता है। लेकिन कॉलिन जैसे आगे बढ़ते जा रहा था उसका शरीर गायब होते जा रहा था और साथ ही उसके शरीर के कपड़े भी फटते जा रहे थे। और इस टाइम पे कॉलिन का शरीर काम नहीं कर रहा था, सिर्फ अपने पैरों के सहारे ही पुश करके आगे बढ़ता जा रहा था। इसके बाद वह एक वाइडर पॉइंट पर पहुंचता और कॉलिन के साथ एक रस्सी होती है और इस रस्सी को बांधकर कॉलिन को 10 फीट नीचे जाना था। रस्सी के सहारे वो नीचे जाने लगता और यहाँ पर गुफा की एंडिंग थी और इसी जगह पर उसको एक काम करना था। वो काम ये था कि उसको दूसरी ओपनिंग में जाना था, लेकिन ये जगह किसी भी इंसान के फिट होने के लिए बहुत कम थी और वो इस जगह को खोदकर दूसरी ओपनिंग में जाने का काम कर रहा था क्योंकि उसके आगे क्रिस्टल चैम्बर था जो कि इस प्रकार से दिखने वाला था। क्योंकि ये जगह प्रेस्टीज व्हाइट क्रिस्टल से बनी हुई थी जो कि कॉलिन के लिए बिल्कुल नहीं थी, मानो ये जगह रियल लाइफ में धरती में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन कॉलिन इस काम को पिछले कई महीनों से लगातार करता आ रहा है, उसकी डेली की रूटीन थी और कॉलिन हर बार की तरह इस काम को करके जाना चाहता था और जैसे तैसे निकलने की कोशिश कर रहा था अपने शरीर को घसीट घसीट कर, क्योंकि इस जगह इतनी ज्यादा छोटी थी जहाँ पर कॉलिन अपने हाथों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन तभी कॉलिन बीच रास्ते में रुक जाता है क्योंकि उसकी केरोसिन लैंटेन की लाइट डिम होने लग जाती है और तभी कॉलिन के ऊपर जाते समय गलती हो जाती है जिसके बाद उसकी लैंटेन टूट जाती है और इसके बाद मानो पूरी गुफा के अंदर अंधेरा सा छा जाता है। और इसके बाद तो मानो पूरी गुफा के अंदर इतना ज्यादा अंधेरा हो जाता है कि जिसके बाद कॉलिन को घबराहट होने लग जाती है। अब सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी लेकिन कॉलिन अभी भी रिलैक्स था और इस गुफा में सर्वाइव करने के लिए उसके पास बहुत ज्यादा हिम्मत थी। लेकिन तभी इसका पैर एक गलती से लूज पत्थर पर पड़ जाता है जिसका वजन 15 से 20 केजी होता है और ये पत्थर सीधा आकर कॉलिन के पैर पर गिर जाता है जिसके बाद ये पत्थर गुफा में परफेक्टली एकदम फिट हो जाता है। और तभी छोटे छोटे पत्थर और भी कॉलिन के ऊपर गिर जाते हैं जिसके बाद कॉलिन का शरीर पूरा पत्थर से कवर हो जाता है। और इस सिचुएशन को सरवाइव कर पाना कॉलिन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि इसमें किसी भी इंसान की मौत भी हो सकती है। और इस गुफा के नुकीले पत्थर इसकी पीठ पर चुभ रहे थे और साथ ही गुफा का ठंडा पानी इसके फेस पर गिर रहा था। और इस सिचुएशन से निकलने के लिए इसके पास एक ही रास्ता है, वो है मदद की पुकार लगाना। लेकिन यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। ये है सैंड केव जो कि 60 फीट से भी ज्यादा गहरी है जिसके अंदर फ्लॉयड कॉलिंस फंस चुका था। और इसके बाद अब कहानी शुरू होती है फ्लॉयड कॉलिंस की सरवाइव करने की। और ये सरवाइव करने का सफर बहुत लंबा चलने वाला है क्योंकि और इसमें काफी दिन भी लग सकते हैं। दरअसल इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फ्लॉयड कॉलिंस की जिनका जन्म 20 जून 1887 को लोगन केंटकी स्टेट में हुआ था। दरअसल ये बचपन से ही काफी ज्यादा केविंग के लिए इंटरेस्टिंग थे और 6 साल की उम्र में इन्होंने अपनी केविंग की जर्नी को स्टार्ट कर दिया था। और ये हमेशा एक ऐसी जगह की तलाश में रहते थे जो कि केविंग के लिए काफी ज्यादा मशहूर हो। और इन्होंने अपनी पहली जर्नी 1917 में शुरू की थी जहां पर इन्होंने एक नई गुफा को डिस्कवर किया था। और ये गुफा इनके पिता के फार्म लैंड पर ही थी जहां पर इन्होंने एक नई गुफा की खोज की थी। और मैं आपको बता दूं कि केविंग करने के लिए इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग थे कि एक ही गुफा पर कई घंटों तक रिसर्च करते रहते थे और साथ ही कई बार तो गुफा के अंदर ही सो जाते थे। और इसके बाद कॉलिंस की एंट्री होती है केंटकी केव वॉर्स के अंदर, जिसको मैं अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं जो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जो कि केविंग के लिए जाना जाता है और इसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट केविंग नेटवर्क भी कहा जाता है। और इसके नाम पर एक सिटी भी बनाई गई है जिसका नाम है केव ऑफ सिटीज। पूरे एरिया को कवर करके रखा गया है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा गुफाएं पाई जाती है और इसीलिए इस एरिया में फार्मिंग नहीं की जाती और इस एरिया को इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे टूरिस्ट और ऐसे ही लोग आते हैं जो कि इन गुफाओं को एक्सप्लोर करने के मकसद से आते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर केव्स बहुत ज्यादा है लेकिन यहाँ पर लोग बहुत कम है जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है। और इस चीज को देखते हुए कॉलिंस ने भी अपनी केव को एक्सप्लोर करना
शुरू कर दिया, जिसकी एडवर्टाइजमेंट भी कराई गई। लेकिन यहाँ पर कोई भी लोग नहीं आए क्योंकि कॉलिंस की इस गुफा के अंदर कोई यूनिक चीज नहीं थी जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर सके। और इसके बाद कॉलिंस एक दूसरी गुफा को डिस्कवर करता है, जिसके बाद लैंड ओनर और कॉलिंस के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें कहा जाता है कि 50-50% शेयर को दोनों के बीच में स्प्लिट किया जाएगा। और इसके बाद कहानी शुरू होती है इस गुफा को एक्सप्लोर करने की। दरअसल बात है 30 जनवरी 1925 की, जब फ्लॉयड कॉलिंस एक केरोसिन लैंटेन लेकर इस गुफा के अंदर जाते हैं। लेकिन वो जैसे जैसे आगे जा रहे थे रास्ता गुफा का बहुत ज्यादा सकरा था, इसलिए उनको अपने शरीर को सिकोड़ कर आगे जाना पड़ा। और तभी अचानक कॉलिंस की केरोसिन लैंटेन टूट जाती है, जिसके बाद गुफा के अंदर अंधेरा अंधेरा ही हो जाता है और कॉलिन इस गुफा के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है, जहाँ से उसका निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। चीज के बारे में जैसे ही बाहर पता लगा तो कॉलिंस की गुफा के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो गई और कॉलिंस को देखने के लिए उसकी गुफा के बाहर लगभग 50,000 से भी ज्यादा आदमी बाहर खड़े हुए थे जो कि इस नजारे को देख रहे थे। और इसके बारे में रेस्क्यू टीम और पुलिस को पता लगता है तो वो लोग कॉलिंस को बाहर निकालने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं और वो लोग पत्थर को काट काट कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे जिससे कॉलिंस को बाहर निकाला जा सके। लेकिन तभी छोटे छोटे पत्थर नीचे गुफा में चले गए, जिसमें कॉलिंस और भी बुरी तरीके से फंस गया था। और इस चीज को देखते हुए रेस्क्यू टीम ने कॉलिंस को दूसरी साइड से निकालने की कोशिश की, जिसमें रेस्क्यू टीम ने डिसीजन लिया था, उन्होंने सोचा था कि एक नई गुफा बनाएंगे जो कि साइड से काटकर कॉलिंस के पास जाएंगे और कॉलिंस को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। और इस काम को करने के लिए रेस्क्यू टीम को काफी दिन लग जाते क्योंकि पत्थर काफी ज्यादा पुराने थे। और फाइनली जब 19 फरवरी 1925 को रेस्क्यू टीम कॉलिंस के पास पहुंचती है तो कॉलिंस को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ तक कि वो बड़े बड़े पत्थर के अंदर दब चुका था, जहाँ पर उसका सरवाइव करना काफी मुश्किल हो रहा था। और लास्ट में कॉलिंस की मौत हो जाती है, उसके डेड बॉडी को एक चर्च में दफनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस गुफा को पहले कोई भी देखने नहीं आता था, लेकिन कॉलिंस की इस खबर को सुनने के बाद लगभग वहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा आदमी इकट्ठे हो गए थे जो कि कॉलिंस के सरवाइव वाले सफर को लाइव देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी कॉलिंस को बचाने की हिम्मत नहीं की थी।